गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सिटीज़ का लेसन नंबर 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, पढ़ना था। जिसकी आधी कविता आपने पढ़ ली थी बेटा, हाफ रह गई थी आपकी। तो जो रह गई थी उसको देखते हैं। ये आपने कल पढ़ लिया था बेटा, ये बड़ा पद्यांश। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, इस पर है गाली ए आली। इस पद्यांश में कवि ने काली शब्द का प्रयोग बार बार किया है, जो कि ब्रिटिश शासन के कारनामों, काले कारनामों को, अत्याचारों को, यातनाओं को दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग कवि ने बार बार किया है, जो आपने कल पढ़ लिया था बेटा। नेक्स्ट देखिए आज। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इस काले संकट सागर पर, अर्थात मेरा जो जीवन है वो किस में है, संकट में है, क्योंकि मेरे जीवन पर हर समय जो है वो संकट मंडराते रहते हैं। तो इस समय जो मेरे जीवन पर संकट मंडरा रहा है, मरने की मदमाती, तुम भी यहाँ मरने के लिए क्यों आ गई हो, अर्थात मेरे जीवन पे तो संकट है यहाँ पर, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम कुछ बोलो और मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने चमकीले गीतों के माध्यम, चमकीले गीतों को यहाँ पर किस प्रकार तैरा रही हो, अर्थात तुम किस प्रकार गा रही हो। हे कोयल मुझे बताओ कि तुम अपने चमकीले गीतों के माध्यम से कौन सा संदेश भारतवासियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लेकर के आई हो। नेक्स्ट देखिए बेटा। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार। इस पद्यांश में जो कवि है बेटा, वो कोयल से ईर्ष्या भाव रखते हैं और कहते हैं ईर्ष्या करते हुए कि तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुम्हें तो उड़ने के लिए, क्या है, रहने के लिए हरियाली शाखाएं मिली हैं, तुम्हारा जो वास है वो हरियाली शाखाओं पर है, वृक्षों पर है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी है, अर्थात ये काली कोठरी है जिसके अंदर मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तेरा नभ भर में संचार, और तुम क्या कर सकते हो, पूरे नभ में, आकाश में घूम फिर सकती हो, विचरण कर सकती हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा जो ये संसार है ये 10 फुट का है, अर्थात ये जो काल कोठरी है ये 10 फुट की है, इसी में मैं घूमता फिरता हूँ। तेरे गीत कहावे वहाँ, कवि कहता है कि तुम्हारे जो गीत हैं, अर्थात जब तुम कूकती हो, गाती हो, तो सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, वाहवाही देते हैं, लेकिन जो मेरा रोना भी मुझे गुनाह, लेकिन मैं जब कभी रोता भी हूँ तो मेरा क्या है, वो गुनाह है, और उसके लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता है, मेरे ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, यातनाएं दी जाती हैं। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी, तुम्हारी और मेरी विषमता को देख करके, ठीक है, कवि कहता है कि तुम्हारी देख विषमता तेरी मेरी मीन्स अपनी और तुम्हारी, विषमता मीन्स विभिन्नताओं को देख करके, क्या तुम बजा रही तिस पर रणभेरी, क्या तुम इसके ऊपर रणभेरी युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, युद्ध के लिए नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात भारतवासियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हो। क्या तुम मेरे मन में ये भाव उत्पन्न करके कि तुम में और मुझ में कितना अंतर है, बाहर और अंदर में, तो तुम इस प्रकार मुझे आज़ादी के लिए प्रेरित करने के लिए आई हो। तो बेटा इस कविता में जो कवि है, इस पद्यांश में कवि जो है वो अपने ईर्ष्या भाव के द्वारा संदेश प्राप्त करना चाहता है। कवि को समझ नहीं आ रहा है कि जो कोयल है वो क्यों कूक रही है, क्यों बोल रही है, तो वह अपने अनुमान के, अपनी कल्पना के आधार पर ही सब कुछ बोल रहा है, कह रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, कह रहे हैं कि इस हूँ कृति पर मीन्स जो मेरे ऊपर ये हूँ अत्याचार हो रहे हैं, उस पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, अर्थात जो भारतवासी हैं, जो मेरे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए ही कोयल मुझे बताओ कि मैं अपनी कृति के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से क्या कर सकता हूँ उनके लिए। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ
कि मैं अपनी कृति के माध्यम से भारतवासियों को कैसे प्रेरित करूं। अर्थात जो कवि होते हैं वो बेटा अपनी कविता के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से ही लोगों में आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए, बलिदान के लिए उनके अंदर जोश, उत्साह और उमंग भर सकते हैं। तो जो कवि है वह भी अपने लेखन के माध्यम से ही, अपनी कविता के माध्यम से ही भारतवासियों को जागरूक करना चाहता है, उत्साहित करना चाहता है, इसलिए वह ऐसा बोलता है। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कह रही कोयल बताओ कि मैं मोहन के व्रत, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन के व्रत मतलब मोहनदास करमचंद गांधी के जो व्रत हैं, जो नियम हैं, ठीक है, उनको प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मैं लोगों के जीवन में प्राणों का आसव कैसे भर दूं, अर्थात जो मोहन के व्रत हैं उनको लोगों के जीवन में कैसे उतारूं। हे कोयल मुझे बताओ कि मैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो मेरे देश के नागरिक, जो मेरे देश के जो भारतवासी हैं उनके लिए मैं अंग्रेजी शासन के प्रति, जो अंग्रेजी शासन के जो उनके ऊपर क्रूरता और अमानवीय व्यवहार कर रहा है, उनको दूर करने के लिए मैं उनके लिए कैसे मदद कर सकता हूँ। अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार को दर्शा करके जो भारतवासियों के राष्ट्रीय चेतना जगाने का जो सफल प्रयास कर रहा है कवि क्या कर रहा है, भारतवासियों में स्वतंत्रता के लिए यह राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया है। इस कविता में कवि ने लोगों में, भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता के लिए उन्हें उत्साहित और प्रेरित किया है। बेटा ये आपकी जो कविता है वो पूरी होगी, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो मैं बता देती हूँ। जो ये कविता है बेटा, इसमें प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जहाँ कवि के मन में कोई भी जिज्ञासा का बोध होता है वहीं पर इससे प्रश्न शैली से उन्होंने अपने काव्य में सुंदरता का वृद्धि की है। अधिकतर इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी जो भाषा शैली है वो सरल, सहज और व्यवहारिक है। जगह जगह बोलो तो कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, इन शब्दों का जहाँ बोलो तो जो शब्द है, इसकी आवृत्ति से कवि की जिज्ञासा का बोध होता है कि वो कुछ जानना चाहते हैं। और प्रसाद गुण, संपूर्ण कविता में बेटा जो गुण है वो प्रसाद गुण का इन्होंने प्रयोग किया है। इनका जो शब्द चयन है वो बेटा विषय के अनुकूल है, शैली जो है वो प्रश्नात्मक है, और अलंकारों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। कोकिल के साथ इन्होंने जो बातचीत की गई है, इसलिए यह इसमें क्या है, मानवीयकरण अलंकार है बेटा। अलंकार काफ़ी प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जो मानवीयकरण है वो अधिकतर प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोकिल के साथ इन्होंने मानव के समान बातचीत की है कोयल से, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है इस कविता में, मानवीयकरण अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। तो बेटा ये तो थे इसके भाषा शैली, जो आप काव्यगत विशेषताएं, जो आपका काव्य सौंदर्य यदि याद पूछा जाता है तो उसमें आप ये सारी बातें लिख सकते हो कि इसमें कवि ने कौन कौन से शब्दों का, कैसी कैसी भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद बेटा देखिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए बेटा, कोयल की कूक सुनकर, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। क्या प्रतिक्रिया थी बेटा, कोयल की जब वो कूक को सुनते हैं तो कवि के मन पे गहरा प्रभाव पड़ता है इसका, कि उसने कवि, और वह कोयल से कहता है कि संपूर्ण देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या कर रहा है, जूझ रहा है, प्रयास कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और सारा देश एक कारागार के रूप में परिणित हो गया है। तो ऐसे में मधुर गीत गाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु क्रांति और विद्रोह के गीत गाने चाहिए, क्योंकि कवि को जो कोयल की कूक है वो सहन नहीं होती है, क्योंकि कवि जो है उस समय पीड़ा में होता है, और जो भारतवासी हैं वो भी पीड़ा में होते हैं, स्वतंत्रता सेनानी सभी पीड़ित होते हैं। तो वह नहीं, कोयल की कूक उन्हें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वे कहते हैं कि मधुर गीत गाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी तो क्रांति और विद्रोह के गीत गाने चाहिए। कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना की है। इस चैप्टर में बेटा कवि ने कोकिल के बोलने की किन कारणों की संभावना की है। एक तो कोयल ने देख के तुम परेशान हो, ठीक है, इसलिए तुम क्या ये आधी रात को कूक रही हो, या फिर तुमने किसी जंगल में दावानल की ज्वालाएं देख ली है जिसके कारण तुम
क्या हो रही है, कूक रही हो। और क्या कहते हैं, या तुम भारतवासियों में स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भर देना चाहती हो, उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित करने के लिए आई हो, इसलिए तुम कूक रही हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो बेटा जो ब्रिटिश शासन की जो तुलना है वो तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि बेटा उस समय ब्रिटिश शासन द्वारा जो साधारण जनता थी उस पर अत्याचार और अन्याय किए जा रहे थे। चारों ओर शोषण का जो डंका है वो बज रहा था। निरपराध जो लोग थे अर्थात जिनका कोई अपराध नहीं था, उन लोगों को भी कारागार में बंद किया जा रहा था। वहाँ न्याय के नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसलिए कवि ने ब्रिटिश शासन की तुलना जो है वो तम से की है। तम क्या होता है, अंधकार। तो ब्रिटिश शासन के जो कारनामे थे, अत्याचार थे, उनकी यातनाएं जो थी वो भी तम से कम नहीं थी, इसलिए ब्रिटिश शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो बेटा जो कवि ने इस जो कविता में भारत की जेलों में, तो जो बेटा इस कविता में जो कवि ने पराधीन भारत की जेलों में अंग्रेजी शासन द्वारा जो दी जाने वाली यातनाएं हैं उनका जो चित्रण, सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बताया कि जो जेलों में कैदियों को लोहे की जंजीरों में जाता था और उनके पाँव में बेड़ियाँ और हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई जाती थी और उन कैदियों से कोहली में पशुओं की भांति काम करवाया जाता था। कुओं से पानी पिलवाने के लिए उनके पेट पर जुआ रखा जाता था जिसे वे खींचते थे। उन्हें कालकोठरी में बंद करके रखा जाता था जहाँ रोशनी और ताज़ी हवा नहीं पहुँचती थी। खाने के लिए भी उन्हें पेट भर खाना नहीं दिया जाता था और उन्हें उनसे दिनभर रातों भी पहरा रखा जाता था। उन्हें गालियाँ दी जाती थी। इस तरह की उनके मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण प्रभावित। क्वेश्चन देखिए बेटा, भारत का कीजिए, मृदुल वैभव की रखवाली की कोकिल बोलो तो। वो कोयल बताओ। तो ये कह रहे हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, अर्थात जो कोयल तुम क्यों हो, क्योंकि तुम तो मृदुल कोमल हो, वैभव की रखवाली अर्थात धन संपत्ति की रखवाली करने वाली हो, अर्थात तुम्हारा जीवन क्या है, स्वतंत्र है। तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़ सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ रह सकती हो, लेकिन फिर भी तुम यहीं पर इस कालकोठड़ी में आई हो। तो इसलिए हे कोयल मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये बेटा आपका हो चुका था। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ बेटे। इसमें इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जो कवि है वो ब्रिटिश शासन के आगे झुक नहीं रहा है। वह ब्रिटिश शासन की जो यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उसको आभूषण समझ करके सहन कर रहा है। आभूषण समझ के अर्थात अपने देश का सम्मान समझ करके अपने देश के लिए कि वह कुछ कर रहा है। इस भावना से, देशभक्ति की भावना से, लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के माध्यम से वह क्या कर रहा है, ब्रिटिश शासन की जो यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उसको सहन करता जा रहा है। कभी यह दर्शाता नहीं है कि उन यातनाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। जो कोयल है वो आधी रात को चीख रही है, इससे कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि इससे कहना चाहता है कि बेटा आधी रात में जो कोयल चीख रही है या तो कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, ठीक है, हमारे देश पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है जिसके कारण आधी रात को कोयल चीख रही है, या फिर वह भारतवासियों की जो दुर्दशा है वह उससे देखी नहीं जा रही है और वह भारतवासियों की जनता को क्रांति का आह्वान कर रही है, क्रांति के लिए कि तुम उठो और इस गुलामी से मुक्ति पाने के गुलामी से मुक्ति ले सकती है। तुम इस कारागार में और अपने देश को आज़ाद कराओ। कवि को कोयल से ईर्ष्या, कवि को कोयल स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ब्रिटिश कारागार में
बताएं कवि इसमें बेटा बताया है कि कवि के स्मृति पटल पर कौन कौन सी स्मृति मतलब होता है बेटा मेमोरी, ठीक है, कि कवि के मेमोरी में कोयल के गीतों की कौन कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है। अर्थात कोयल बस यही स्मृति अंकित थी कि कोयल जो है वो बड़ा सुंदर गाती है, मधुर गाती है, लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं उसके गीतों को सुन करके। लेकिन अब वह जो इमेज थी, जो स्मृतियाँ थी, वो क्या हो रही थी, नष्ट हो रही थी, क्योंकि अब जो कोयल है वह अपने गीतों के माध्यम से वाहवाही लूटना नहीं चाहती थी, बल्कि भारतवासियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को देश के लिए जागरूक करना चाहती थी, उन्हें युग के लिए आह्वान कर रही थी, उन्हें क्रांति के बीज बो रही थी उनके अंदर। तो ये जो दूसरी छवि है वो अब कवि के स्मृति पटल पर कोयल के लिए बन गई थी। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है बेटा कि जो गहना है वो बड़ा गहना पहनने का जो लक्ष्य होता है वो होता है बेटा सुंदर लगना। तो प्राचीन भारत के समय जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज शासन के विरुद्ध आंदोलन करते थे जो भारतवासी, तो इस कारण अंग्रेज सरकार जो है उन्हें हथकड़ियाँ लगा करके कारागार में बंद कर देती थी। स्वतंत्रता सेनानियों को देश को स्वतंत्र कराने के लिए बेटा के लिए गर्व की अनुभूति होती थी, इसलिए वे अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई हथकड़ियों को अपने देश का गहना मानते थे और अब इससे उनका जो है मान सम्मान बढ़ता था। जो काली शब्द की उत्पत्ति बार बार किसके लिए की गई है बेटा? चमत्कार उत्पन्न किया है काली शब्द से ब्रिटिश शासन के काले कारनामों को उजागर किया गया है। ये मैंने आपको बीच में भी कई बार बता दिया था। तो इन क्वेश्चंस को बेटा आप कर लेंगे, ठीक है बेटा, ओके। कुछ ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में आप मेरे से पूछ लेना बेटा, ओके।